गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस वन क्लास, आज आपके लिए लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सारायों। तो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए इस लेसन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इस लेसन के जो आपकी स्टोरी पार्ट है वो क्या है, और लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जिनके जवाब आपको ही देने हैं, और जो स्लाइड्स आप देखेंगे उन्हीं में से आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से आपने एक ट्राई और करनी है साथ में कि आप अपने आंसर खुद बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको जान लेते हैं। आरम 9 ईयर्स ओल्ड है। मुराद, एज वैसे क्लियर कट दी नहीं हुई है तो इससे थोड़ा सा बड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंकल खुशरो और जॉन बायरो, ये 4 मेन कैरेक्टर हैं जो इस कहानी में हमारे पास आएंगे बार बार, और इन्हीं के आसपास ये कहानी बुनी गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं गैरगोल्नियन फैमिली। क्या है? गैरोगैल्नियन फैमिली। क्या बोलेंगे? गैरोगैल्नियन फैमिली। अब एक स्टोरी है, आर्मीनियन ट्राइब है, आर्मीनिया कंट्री है और आर्मीनिया में रहने वाले आर्मीनियन हैं, वहाँ का एक ट्राइब है गैरोगैल्नियन फैमिली। अब ये ट्राइब बहुत पुअर है, पॉवर्टी है इस ट्राइब के अंदर, लेकिन ये जो फैमिली है पॉवर्टी के बावजूद ऑनेस्ट है। क्या है? ऑनेस्ट है, यानी पुअर है लेकिन ऑनेस्ट हैं। और कहते हैं नन ऑफ द फैमिली कुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। अब जहां ईमानदारी की बात हम करेंगे, ऑनेस्टी की बात करेंगे, तो वहां चोरी उसके बिल्कुल अपोजिट में आता है। क्या चोर ईमानदार हो सकता है? क्वेश्चन यहां ये नहीं है कि चोर की और ईमानदारी की, क्वेश्चन ये है कि इस फैमिली का जो पूरा का पूरा सेटअप है वो ऑनेस्टी के ऊपर है, चाहे वो गरीब हैं। अब टिपिकल फीचर क्या है इस ट्राइब की कि 11 सेंचुरीज से, 11 सेंचुरीज का इनका इतिहास है। फैमिली वॉज प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। दे वर प्राउड, ऑनेस्टी, और उसके बाद वो बिलीव किस में करते हैं? राइट और रॉन्ग, क्या क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद आता है। यानी दे आर प्राउड इनफ, दे आर ऑनेस्ट इनफ, देन दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। अब आप एक वाइट हॉर्स की पिक देखिए। ये वाइट हॉर्स सुंदर है ना देखने में, तो इसी टाइप के हॉर्स के ऊपर ये पूरी कहानी इसके आसपास घूमती है। अब बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हम ट्राइब की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। उस ट्राइब में वो एथिक्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं बजाय किसी और चीज़ के। पॉवर्टी है लेकिन उन्होंने कभी चोरी या कोई और दूसरे अनसोशल जो वर्क होते हैं उनकी तरफ उन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं लिया। और फैमिली का जो मेन बिलीफ था वो था ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। स्टूडेंट्स, इस पूरी बैकग्राउंड के अंदर, इस पूरे बैकग्राउंड में जहां पर एक ट्राइब है, वो ट्राइब अपनी ऑनेस्टी में बिलीव करता है, ट्रस्ट में बिलीव करता है, और उस बैकग्राउंड के अंदर एक नया सीन उभर कर आता है जहां से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, जहां से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप ऑनेस्टी को और स्टीलिंग को लेकर अब सोचना शुरू करें तो यहां से आगे अब हम बार बार इस क्वेश्चन को रेज करते चलेंगे। अब इस ट्राइब के, इस आर्मेनियन ट्राइब के 2 बच्चे हैं, आरम और मुराद। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, इन्होंने जॉन बायरो का हॉर्स, वाइट हॉर्स जो था जॉन बायरो का, उसे ले लिया विदाउट हिज कंसेंट। यानी जॉन बायरो को नहीं पता उसका घोड़ा कहाँ गया, वो एक दिन घोड़ा गुम हो जाता है उसका, और ये 2 बच्चे उस हॉर्स को अपने पास लिए हुए हैं। क्वेश्चन यहां यही अराइज करेंगे। हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन पर बात करना शुरू करते हैं कि वेदर दिस एक्ट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टीलिंग और नॉट।
इज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन इन दिस लेसन। इस लेसन का क्वेश्चन ये है कि क्या ये चोरी है या नहीं है। ये पूरे लेसन में आपको विचार करना है, अपना एंगल आपने जरूर रखना है। आप यहाँ पर आराम का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। एंड थ्रू आउट द स्टोरी आप you have to notice the prick of conscience especially in आरम्स बिहेवियर। क्योंकि आपको अपना व्यू पॉइंट बनाना है, तो अपना व्यू पॉइंट आप कैसे बनाएंगे? आप आरम का बिहेवियर आप पूरे स्टोरी में आप नोट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा, आरम को हर मोड़ पर ये लगता है कि ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग है, लेकिन फिर उसका कंसाइंस कहता नहीं, ये एक्ट ऑफ स्टीलिंग नहीं है। तो आप उसकी जो कंसाइंस है आप उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। तो आरम इस कहानी का नरेटर है, उसने ही ये कहानी नरेट की है, 9 ईयर्स ओल्ड है। उसकी एक इच्छा है, वो राइड करना चाहता है, वो हॉर्स राइडिंग करना चाहता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक परचेज कर ले हॉर्स को। तो मुराद जो है आरम का कज़न है। तो मुराद इज कंसिडर्ड क्रेजी बाय द ऑल ऑफ द फैमिली, लेकिन केवल नरेटर वो है जो उसे क्रेजी नहीं मानता। और एक मॉर्निंग 4 o'clock इन द मॉर्निंग क्या होता है, मुराद केम टू नरेटर्स हाउस। मुराद नरेटर के घर पे आता है, सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वो किस पर बैठा है? एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। और नरेटर कुड नॉट बिलीव हिज आइज। अब आरम को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक इतने सुंदर घोड़े पर वो बैठा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ बात इंपॉर्टेंट क्या है, पॉवर्टी का जो एंगल है वो क्या है कि ये परिवार एक घोड़ा नहीं खरीद सकता, और आरम घुड़सवारी सीखना चाहता है ना। और एक सुबह 4 बजे जब वो जागता है, उठता है, तो वो क्या देखता है कि मुराद एक बहुत खूबसूरत घोड़े पर बैठा हुआ है। तो उसको ये लगता है कहीं मैं नींद में तो नहीं, कहीं मैं सपने में तो नहीं, वो अपने आप को काटता भी है। तो फिर वो जागता, नहीं ये वास्तव में ही वो घोड़े पर है। अब क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाते हैं, और वो ऑफर क्या करता है कि कम विद हिम, क्या हो, अगर राइड करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ राइडिंग करते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आराम के माइंड में क्या अराइज होता है कि मुराद हैड नॉट परचेज दिस हॉर्स बिकॉज द फैमिली इज पुअर। यार परिवार इतना गरीब है, हम घोड़ा तो खरीद नहीं सकते, तो मुराद लाया कहां से? अगर उसने परचेज नहीं किया तो उसने चोरी की होगी, बिकॉज नो मेंबर ऑफ द गर्गोनियन फैमिली कुड बी ए थीफ। लेकिन कहता हमारा परिवार का जो पूरा इतिहास रहा 11 सेंचुरीज का, उसमें कोई चोर हो नहीं सकता। सो ही वॉज थिंकिंग दैट हाउ ही हैड मैनेज टू गेट हिज। अब घुड़सवारी उसका पैशन है, उससे पहले उसके मन में ये सब चल रहा है, ये उसके कंसाइंस में चल रहा है कि घोड़ा आया कहाँ से। परिवार तो हमारा गरीब है, खरीद तो हम नहीं सकते, जब खरीद नहीं सकते तो ये इसका मतलब चोरी करके लाया है। तो डिलेमा है नरेटर के माइंड के अंदर। सो नरेटर रिफ्यूज टू बिलीव दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। अब नरेटर ये बिलीव नहीं कर पाता कि उसने इस घोड़े को चुराया है। तो नरेटर वाज स्टेयरिंग एट हिज कजन एंड देन एट द हॉर्स। वो जो स्टेयर कर घूर रहा होता है, कभी घोड़े को देखता है, कभी कजन को देखता है। एक तरफ उसे खुशी है, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटन। खुशी किस बात की कि घुड़सवारी उसका पैशन है, आज सीखने को मिली। डर किस बात का कि कहीं ये चोरी का तो नहीं है, और हमारे परिवार में कोई चोर नहीं हो सकता। तो आरम्स व्यू पॉइंट अबाउट स्टीलिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो यहां पर है। तो लास्ट का पॉइंट देखिए, उसके जो कमेंट हैं, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड was not the same thing as stealing something else such as money। अब उसके जो
कंसाइंस है ना, वो बिलीव नहीं जो कर रहा है, ये चीज़ ये लाइनें प्रूव करती हैं, वो उसके मन में क्या चल रहा है कि हमने ये जो घोड़ा है ये पैसे के लिए नहीं चुराया है, ये बेचने के लिए नहीं चुराया है, बल्कि किस लिए चुराया है? राइडिंग सीखने के लिए चुराया। यानी चोरी क्या है? आरम क्या मानता है चोरी क्या है? चोरी है एक चीज को चुराकर बेचना, उससे पैसा लेना इज स्टीलिंग, बट यहां पर वो पैसे के लिए नहीं है। तो आरम अश्योर्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को निश्चित करता है कि ये स्टीलिंग नहीं है। इट वॉन्ट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। तो और हम इसे ऐसा करेंगे नहीं, हम पैसे के लिए इसको बेचेंगे नहीं, तो वो हॉर्स राइडिंग के लिए एग्री हो जाता है। यानी उसके एग्री होने के पीछे क्या तर्क है कि ये घोड़ा हमने केवल राइडिंग के लिए लिया है, हमने इस घोड़े को बेचने के लिए नहीं लिया है। यानी आरम के अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, ये चोरी है नहीं है, और चोरी नहीं प्रूव करने के लिए उसका जो मन है वो ये उसको निश्चित करवा देता है कि इसे हम बेचेंगे नहीं, इसे हम घुड़सवारी सीखने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा पहला एक जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि ये स्टीलिंग है या नहीं है। हम आरम का पॉइंट ऑफ व्यू जानकर कहानी के अंत तक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि ये स्टीलिंग है या नहीं है। तो मुराद रोड फर्स्ट। अब सबसे पहले, अब वो घोड़े को ले गए, आरम भी चला गया, तो सबसे पहले मुराद ने घुड़सवारी की। उसने उससे कहा तुम नीचे उतरो। देन ही सेड शाउटेड वज़ायर, तो रन। अब घोड़ा जो है, अब अगर आपने पिक देखी हो तो उसमें घोड़े की जो मसल्स हैं दौड़ने वाली सारी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अब आप सोचिए कि जब घोड़ा दौड़ने के लिए तैयार होता है तो कई बार तो दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर आरम क्या कहता है कि दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, कहता जो मैंने देखी है कि घोड़ा इस तरह से खड़ा हो और उस तरह से दौड़े। 5 मिनट बाद आरम ने देखा कि मुराद वापस आ रहा है, बट ड्रीपिंग वेट, लेकिन वो सारा गीला हो चुका था। तो चलिए, मुराद का तो एक्सपीरियंस था, अब नरेटर का क्या एक्सपीरियंस रहा इसको जानते हैं। अब नरेटर लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑवफुल फियर इमेजिनेबल। अभी उसकी फर्स्ट हॉर्स राइडिंग थी अपने आप, तो उस पल जब वो उसकी पीठ पर जाकर बैठा तो उसे डर भी लगा, और उसने घोड़े को चलाना चाहा तो घोड़ा हिला भी नहीं। तो मुराद ने उसे कहा कि किक इनटू हिज मसल, कि इसकी मसल पे किक करो तो ये आपको आगे जाने देगा। और पहली जो घुड़सवारी का जो उसका आनंद था वो कैसा रहा, और जब उसने किक किया हॉर्स को मसल में, घोड़े ने एकदम स्पीड से तेज दौड़ना शुरू कर दिया। और जो वाइन्स थी वहां पर 7 वाइन्स को उसने एक साथ जंप किया, यानी उसने बहुत बड़ा जंप लिया, और उस जंप पे नरेटर धड़ाम से नीचे गिरा और हॉर्स वहां से भाग गया। अब क्या हुआ, आरम और मुराद घोड़े को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में गए। मुराद ने घोड़े को ढूंढ लिया, आधे घंटे बाद उन्हें मिल गया, और उन्होंने उस दिन उस घोड़े को वापस एक डेजर्टेड विनयार्ड के अंदर छुपा दिया। अब जॉन बायरो कौन है, अब आप ये भी जान लें, जिसका घोड़ा वो लेकर गए हुए हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में भी जान लें कि जॉन बायरो कौन है। एक एसीरियन है हु लर्नड अर्मीनियन, ये असीरिया कंट्री का निवासी है जिसे अर्मीनियन लैंग्वेज भी आती है, और उसने अंकल खुशरो को बताया कि उसका जो वाइट हॉर्स है 1 महीने से गुम है, और घोड़े की जो कॉस्ट है वो लगभग $60 है। स्टूडेंट, $60 अगर हम आज की बात ना करें, अगर हम इसे लगभग एक शताब्दी पहले की बात करें तो उस टाइम $60 बहुत बड़ा अमाउंट होता था।
और अब आरम को निश्चित हो गया कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है। अब घोड़े को वापस करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बार बार ये चीज़, उसके अंदर कंसाइंस उसका बार बार प्रिक करता है कि चोरी का है। हालांकि वो अपना मन को अश्योर कर लेता है कि चोरी का नहीं, हम केवल हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। तो जब उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि जॉन बायरो से किसे 1 महीना हो गया है उससे लिए हुए, तो आराम को डर जाता है और वो जो है बात करता है मुराद से कि हम इस घोड़े को वापस कर देते हैं। तो रिटर्न द हॉर्स कब करना है? हालांकि उसके अंदर मन में जो लास्ट का जो पॉइंट आप ये देखेंगे, लास्ट के पॉइंट पे फीलिंग क्या है कि वो परसुएड करता है आराम को कि उसे अभी वापस नहीं करें, अभी हमें सीखना है, अभी मुझे सीखना है हॉर्स राइडिंग को, कि तब तक उसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा बात क्या करता है, वो उसे वापस कब करना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये है, वो घोड़ा रखना भी चाहता है लेकिन वापस करने की बात भी कर रहा है। तो मुराद कहता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हें तो हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 साल भी लग जाएगा। हालांकि मुराद खुद उसको 6 महीने और रखना चाहता है। कहता लेकिन तुम्हें तो कहता कम से कम 1 साल लगेगा, लेकिन मैं 6 महीने बाद इस घोड़े को वापस करना चाहता हूं। तो चलिए, वहां से बात हुई, मुराद उसे 6 महीने रखना चाहता है और उसका आइडिया है कि आरम को घुड़सवारी सीखने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा। तो इसी तरह से अगले 2 हफ्ते निकल जाते हैं, वो राइडिंग करते हैं। और एक दिन सुबह सुबह क्या होता है वो आप जान लीजिए। इस कहानी में जो मोड़ है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक दिन जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तो जॉन बायरो फेस टू फेस आ गया अपने घोड़े के, जो उसका अपना घोड़ा था उसके फेस टू फेस हो गया। फिट्जवियंस डेजर्टेड वाइनयार्ड थी, वहां पर वापस में एक दूसरे को मिले। मुराद ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग विद ए स्माइल। मुराद ने उसे जो है गुड मॉर्निंग किया। तो बायरोज क्लोज एग्जामिनेशन, अब देखिए जॉन बायरो को लगा कि ये मेरा घोड़ा है, तो क्लोजली एग्जामिन्ड द हॉर्स एंड आस्क्ड इट्स नेम। उसने बहुत क्लोजली उसको एग्जामिन किया, उसका नाम पूछा। मुराद सेड माई हार्ट। और देखिए मुराद के अंदर ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जैसे ये सिचुएशन आई वो पजल नहीं हुआ, उसकी जबान लड़खड़ाई नहीं, उसने ग्रीट किया उसे, जॉन बायरो को, ऐसे किया कि जैसे उसका घोड़ा ही नहीं है ये। और जब उसने पूछा कि इसका नाम क्या है तो वो गड़बड़ाया नहीं, रादर क्या कहा, माई हार्ट। जॉन बायरो वॉज श्योर दैट दिस इज हिज हॉर्स। देखिए अब जॉन बायरो श्योर है कि ये उसका अपना घोड़ा है, लेकिन फैमिली का जो नाम था, जिस कहानी को हमने शुरू किया था कि दिस फैमिली इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, उनकी जो ऑनेस्टी थी वो जो है जॉन बायरो बिलीव ही नहीं कर पाया कि ये उसका अपना घोड़ा है। तो बायरो के कमेंट देखिए, सेकंड लाइन में क्या कहता है बायरो कि इट माइट बी द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। कहता है शायद उसका जुड़वा है ये दूसरा घोड़ा, यानी कहता मेरा घोड़ा भी लगभग सेम, उतने ही दांत हैं, लेकिन कहता है शायद हो सकता है उसका जुड़वा हो। अब बच्चों को ये बात तो समझ में आ गई, उन्हें ये घोड़ा वापस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट स्ट्रेट इनटू बायरोज विनयार्ड एंड पुट द हॉर्स इन द बार्न। अगले दिन चुपचाप सवेरे उन्होंने घोड़ा बायरो की विनयार्ड में जाकर वापस बांध दिया। अब उसके बाद बायरो फिर मिलता है अंकल खुशरो से और कहता कि हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, यानी कहता मेरा घोड़ा पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गया है और बेटर टेम्पर्ड टू, और उसका व्यवहार भी अच्छा हो गया है। स्टूडेंट इस लाइन के बहुत गहरे मीनिंग हैं, ये आपको जानना चाहिए कि जो हॉर्स हैं उनका जो काम है, मैं खच्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉर्स की बात कर रहा हूं, उनको राइड करना, उनको दौड़ाना, उनके मेन जो उसकी नेचर है उसके अनुसार काम करवाने से उनकी ताकत भी बढ़ती है और उनका टेम्पर भी ठीक होता है, उनका टेम्पर भी सुधरता है।
तो जॉन बायरो वॉज हैप्पी कि उसका जो हॉर्स था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। अब इसमें एक एस्पेक्ट और हम देख लेते हैं। अभी तक हमने घोड़े को ले जाने वाला, हॉर्स राइडिंग, और उसको रिटर्न वाला एस्पेक्ट हमने देख लिया। अब उस फैमिली में क्रेजी स्ट्रीक है, यानी क्रेजीनेस है परिवार में। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मतलब उतावले भी हैं, जिनका व्यवहार बहुत अजीब सा, बहुत अलग तरीके का, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और वो कौन कौन है कि अंकल खुसरो और मुराद उस कैटेगरी में आते हैं, जो लोग जिनके व्यवहार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अंकल खुसरो एक बहुत लंबा चौड़ा मजबूत कद काठी का व्यक्ति है। उसके पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर हैं वो। उसकी कहता पूरी जो वैली है कैलिफोर्निया की, जो पूरी वैली है, जिसे क्या बोलते हैं, सैन जोक्विन वैली जो बोलते हैं, इस पूरी वैली में उसकी सबसे बड़ी मूंछें हैं। उसका टेम्पर बड़ा फ्यूरियस है, बहुत गुस्से वाला है, इरिटेबल है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, इम्पेशेंट है, और सब्र नाम की तो उसमें चीज़ ही नहीं है। और वो क्या शब्द बार बार बोलता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहता है इस पे ध्यान मत दो, कुछ नहीं होने वाला। और कुछ ऐसे एपिसोड आपको जब आप लेसन को पढ़ेंगे, स्टोरी को डिटेल में जब लेसन के साथ पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि जैसे उसके खुद के घर में आग लगी, तो वो कहीं बार्बर के पास बैठा था, तो वहाँ जाकर बताया कि आपके घर में आग लगी, तो कहता पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। जब जॉन बायरो बार बार उसके पास जाता है, तब भी उसको ये कहता है कि कुछ नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। यानी वो कभी किसी के साथ उन जो है वो इतना ध्यान नहीं देता कि कहीं भी कोई भी चीज़ बहुत सीरियसली वो लेता हो। और इसी क्रेजीनेस में कौन आता है, मुराद। हालांकि मुराद के फादर जोराब हैं, वो खुसरो का बेटा नहीं है, वो जोराब का बेटा है। लेकिन मुराद वाज नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल किस्म का व्यक्ति नहीं है। और उसकी जो हॉर्स के प्रति जो क्रेजीनेस है, वो उस क्रेजीनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो क्या करता है, जॉन बायरो के घोड़े को ले आता है, बहुत लंबे टाइम तक उसको अपने पास रखता है। वो सभी एनिमल्स, बर्ड्स के साथ डील करना जानता है, लेकिन वो उनके प्रति उतना ही दयालु भी है, क्योंकि चाहे जॉन बायरो के घोड़े को वो चुरा कर लाया था हॉर्स राइडिंग के लिए, फिर भी वो उसका पूरा टेक केयर करता था, उसे पूरा खाना। तभी तो वो कहता है ना कि जॉन बायरो के जो कमेंट्स थे कि अभी स्ट्रोंगर है और ज़्यादा वेल टेम्पर्ड है, तो यानी उसने पूरा ख्याल रखा है, वो काइंड हार्टेड भी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, अब आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अब आप जवाब कैसे देंगे, आप यहाँ पर अपनी पॉज करेंगे और इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को आप अपनी पेज पर लिख लीजिए, और उसके बाद आप स्लाइड वाइज देखते हुए प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको हिंट देते चलता हूँ। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ट्राइब। अपने ट्राइब के बारे में क्या बताया, आप उस ट्राइब का नाम लिखेंगे, है ना। उस ट्राइब की ऑनेस्टी के बारे में कुछ बताया, उस ट्राइब के बारे में आप 2-3 लाइनों में आंसर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। When did the narrator become sure that Murad had stolen the horse? अब नरेटर कब निश्चित हुआ, देखिए शुरुआत से हम बात कर रहे हैं कि नरेटर को लग रहा था कि चोरी किया हुआ है, वो अलग अलग कमेंट्स दे रहा है, हमने वहां की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कब उसे निश्चित हो गया कि मुराद ने इस घोड़े को चुराया है, और उसे टाइम भी पता लग गया कब से चुराया हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि जहां जॉन बायरो अंकल खुसरो को बताते हैं, उस स्लाइड्स में आपको उसका सारा जो है टाइम पीरियड मिल जाएगा। वाई डिड नरेटर एग्री टू एंजॉय राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स। वो क्यों एग्री हुआ कि वो स्टोलन हॉर्स पर राइड करे, ऐसी क्या बात थी।
नेचुरल है। आप आरम को देखिए, आरम के पॉइंट ऑफ व्यू को जानिए कि आरम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो घोड़ा सिर्फ किस लिए ले रहे हैं, राइडिंग के लिए। चोरी क्या है देन? चोरी है पैसे के लिए, इसको अगर हम बेचते हैं तो वो चोरी है। तो यहां आपको आंसर मिलेगा, वहां से आप आंसर को सर्च करें और अपने शब्दों में उसे लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द नरेटर थिंक अबाउट स्टीलिंग? स्टीलिंग के बारे में क्या सोचता है? यानी दोनों प्रश्नों के उत्तर में मामूली सा आपको अंतर मिलेगा, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट 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 सेम होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द नरेटर व्हेन ही रोड अलोन? जब उसने अकेले राइडिंग की हॉर्स की तो क्या हुआ? हाँ, बहुत अच्छा व्यू आप देखेंगे, आपके पास फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो उससे आपको आंसर लेना चाहिए। जॉन बायरो केम फेस टू फेस विद द हॉर्स, है ना, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है इस लेसन का। स्टिल ही कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज हिज हॉर्स, फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि ये उसका अपना घोड़ा है। क्यों? ये आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप कहानी को अपने ध्यान से सुना था वैसे ही लिख लेंगे इसको, है ना, क्योंकि परिवार का जो एक ऑनेस्टी का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड उसकी वजह से वो बिलीव नहीं कर पाया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन 7, वाई डिड मुराद डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स? अब मुराद ने घोड़े को रिटर्न करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि अब वो फेस टू फेस हुए हैं और अब उसे लगने लगा, वो समझ गया था कि नाउ द टाइम हैज कम टू रिटर्न द हॉर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बात उठेंगी कि उसके पास हॉर्स है, तुम्हारे परिवार के पास तो घोड़ा है नहीं, ये कहाँ से आया? तो उस क्वेश्चन को वहीं ख़त्म करने के लिए ही डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप जितना भी पढ़ें, जितना भी समझें, जो भी चीज़ आप जाने पहचानें, उनमें आप अपने पॉइंट्स, अपनी सोच को जरूर शामिल करें। आपकी सोच, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरे के विचारों को सुनिए, समझिए, जानिए, लेकिन निर्णय आप अपने विचारों को बनाकर करें। अपने विचार लें, अपनी राइटिंग करें, अपने आंसर लिखें। एक बार आप गलत लिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके आंसर ठीक होने लगेंगे और एक बेटर आप स्टूडेंट होंगे और आप देखेंगे कि आपके जो परसेंटेज है इम्प्रूवमेंट की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच। See you soon. Bye.